महात्मा गांधी एक ऐसा नाम जिन्होंने अहिंसा और सत्य, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस को हिंसा के खिलाफ लड़ने के लिए दो सबसे अहम हथियार बताया। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, चंपारण आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन जैसे स्वतंत्रता आंदोलनों के माध्यम से वह हमेशा मानवाधिकारों के लिए खड़े रहे। जी हाँ, आज 9 अगस्त है। आज का दिन तो आप सबको याद ही होगा। आपको बता दें, आज ही के दिन सन 1942 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और महात्मा गांधी के सबसे शक्तिशाली आंदोलनों में से एक भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। 9 अगस्त 1942 को मुंबई के गोवालिया टैंक मैदान में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों से तुरंत भारत छोड़ने को कहा। गांधी ने भारत को करो या मरो का नारा दिया तो अंग्रेजी हुकूमत ने उसका जवाब भारी दमन से दिया था। कांग्रेस की तो पूरी कार्य समिति को गिरफ्तार कर लिया गया था। साथ ही देश में आपातकाल जैसी स्थिति बनाकर प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिए गए थे। कई जगहों पर कर्फ्यू लगा दिया तथा शांतिपूर्ण प्रदर्शनों और हड़तालों पर भी रोक लगा दी गई। जर्मनी का आक्रमण झेल रहे यूरोप को लोकतंत्र देने के लिए लड़ाई का दावा करने वाली सरकार भारत में हिटलर जैसा ही फासिस्ट व्यवहार कर रही थी। लेकिन जनता ने इस बार कमर कस ली थी। करो या मरो का जादुई असर हुआ था। पहले 2 दिन पूरी तरह से शांतिपूर्ण आंदोलन हुए थे, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत ने जब उन पर भी लाठियां और गोलियां चलाई तो जनता ने भी पत्थर उठा लिए। दमन के बावजूद पूरे देश में शिक्षा संस्थानों के बहिष्कार, सरकारी इमारतों पर धावा बोलने, डाक और रेल संचार में बाधा पहुंचाई गई। गांधी जी से जब बाद में जनता की इस हिंसा पर सवाल किए गए तो उन्होंने स्पष्ट कहा, इस हिंसा के लिए जिम्मेदार ब्रिटिश प्रशासन है। आज़ादी का जज्बा किस कदर भरा हुआ था, यह इसी बात से समझा जा सकता है कि कम से कम 3 जगहों पर इस दौर में आज़ाद सरकारें बना ली गई थीं, जिसमें बलिया, तमलुक और सतारा था। भारत छोड़ो आंदोलन सही मायने में एक जन आंदोलन था, जिसमें लाखों आम हिंदुस्तानी शामिल थे। इस आंदोलन ने युवाओं को बड़ी संख्या में अपनी ओर आकर्षित किया। उन्होंने अपने कॉलेज छोड़कर जेल का रास्ता अपनाया। जिस दौरान कांग्रेस के नेता जेल में थे, उसी समय जिन्ना तथा मुस्लिम लीग के उनके साथी अपना प्रभाव क्षेत्र फैलाने में लगे थे। इन्हीं सालों में लीग को पंजाब और सिंध में अपनी पहचान बनाने का मौका मिला, जहां अभी तक इसका कोई खास वजूद नहीं था। आंदोलन के अन्य नेताओं में डॉक्टर उत्तम राव पाटिल प्रमुख थे। अगले 4 वर्षों तक इन आंदोलनकारियों ने सतारा पर अंग्रेजों का नियंत्रण नहीं होने दिया। जनता के इन संघर्षों की वजह से ही 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय आज़ादी के इतिहास में एक मील का पत्थर बन गया है।